66 दिनों का दोष समाप्त होगा तथा नीच भंग राजयोग का लाभ प्राप्त होने वाला है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं युवराज बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। युवराज बुध वर्तमान समय में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां पर ये राहु के साथ युति प्रभाव में है। अब जब बुध और राहु का युति प्रभाव होता तो वहां पर जड़ दोष बन जाता है, और ये जो जड़ दोष है ये बुध के कार्यकत्व को तथा बुध जिन राशियों के जिन जिन भावों के स्वामी हैं उनको जड़ कर देता है, अर्थात स्थिर कर देता है। तो इस समय में कोई बड़ी प्रगति नहीं होती है, उन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। आपके बड़े प्रयासों के पश्चात कुछ लाभ की प्राप्ति होती है। अब क्योंकि बुध एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनका इस जगत के समस्त कार्य क्षेत्रों में संपूर्ण प्रभाव है, चाहे वो किसी प्रकार का व्यापार हो, इंडस्ट्री हो, शोरूम हो, इसी प्रकार से कला का जितना भी क्षेत्र है वो बुध के कार्यकत्व में आता है। वाणी से संबंधित कार्य, बुद्धि से संबंधित कार्य बुध के कार्यकत्व में आता है। तो संपूर्ण जगत का जो कार्य क्षेत्र है बुध के कार्यकत्व में आता है। तो बुध के बिना कोई कार्य क्षेत्र संभव ही नहीं। अब अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह बुध जब जड़ दोष में होंगे तो निश्चित रूप से इन सभी कारक भाव में, इन कार्य क्षेत्रों में निर्बलता आ चुकी है। परंतु जब ये 10 अप्रैल को अपनी राशि का परिवर्तन कर लेंगे, मीन राशि में इनका प्रवेश होगा, यहां पर ये राहु के साथ जड़ दोष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, सब बुध अपना संपूर्ण प्रभाव देंगे। यद्यपि यहां पर ये अपनी नीच राशि में होंगे, परंतु यहां पर इनका नीचत्व भंग रहेगा, जिसके कारण नीच भंग राजयोग का लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। प्रिय दर्शकों, आज मैं मकर राशि के लिए बुध के इस राशि परिवर्तन का, बनने वाले महायोगों का, किस प्रकार का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, किन किन भावों में वृद्धि होगी, अथवा कहीं पर कोई समस्या या अवरोध है तो उसका क्या निवारण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब मकर राशि जो शनिदेव की राशि है, शनि और बुध का अतिमित्र का भाव है, और जब ये गोचर आरंभ होगा तो शनि के साथ ही आरंभ होगा। वहां पर शनिदेव भी होंगे, मंगल भी होंगे, सूर्यदेव भी होंगे। तो मीन राशि में बुध महाबलवान होने वाले हैं। यहां पर बुधादित्य योग बनेगा, शनि और बुध का महायोग बनेगा, नीच भंग राजयोग का लाभ आपको प्राप्त होगा। अब मकर राशि के लिए बुध आपके भाग्य के भी स्वामी हैं तथा आपके षष्टम के स्वामी हैं। तो अति विशिष्ट भाव, भाग्य भाव के स्वामी का गोचर तृतीय भाव में आरंभ होगा। यद्यपि तृतीय भाव शुभ ग्रहों के लिए बहुत अच्छा फल नहीं देता है, परंतु यहां पर ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो अत्यंत विशेष है। इसके कारण इस राशि परिवर्तन से आपके लग्न को प्रबलता प्राप्त होगी। यहां पर आपका पराक्रम का भाव प्रबल होगा, तथा यहां पर जो आपका पराक्रम होगा वो सही दिशा में आप लगाने वाले। यहां पर आपके अंदर श्रेष्ठ ऊर्जा का प्रवाह होगा, और उस ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग आप अपने कार्य क्षेत्र में करने वाले हैं। अब इस समय में आपकी नेतृत्व की क्षमता पहले से अधिक अच्छी हो जाएगी, आपका पराक्रम अच्छा हो रहा है। यहां पर आपका कर्मठता का भाव भी अत्यंत प्रबल रहेगा। तो आप अपने कार्यक्षेत्र में पूर्ण प्रयास करने वाले। साथ ही साथ यहां पर भाग्य प्रबल हो रहा है, क्योंकि यहां पर बुध की सीधी दृष्टि का प्रभाव आपके नवम भाव पर है, जहां पर स्वयं बुध की ही राशि है और उच्च राशि है, जिसके कारण नीच भंग में होकर बुध इस भाव को अत्यंत प्रबल करने वाले हैं। और ज्योतिष का नियम भी है, जब भी कोई ग्रह स्वयं के भाव को देखता है, स्वयं की राशि को देखता है, तो उसका प्रभाव कई सौ गुना प्रबल कर देता है। तो महाप्रबल भाग्य का साथ जब आपको मिल जाएगा तो आपके अवरुद्ध कार्य भी बनने लगते हैं। ऐसे ऐसे कार्य भी बन जाते हैं जिनके लिए आप प्रयास तो बहुत कर रहे थे,
लेकिन काम बन नहीं पा रहा था। इसी प्रकार से जो काम अटके हुए थे उनमें भी प्रगति हो जाती है, या जो आपका व्यापार है वहां पर धन फंस रहा था तो यहां पर धन प्राप्ति का अवसर मिलेगा, धन वृद्धि का अवसर मिलेगा। प्रोफेशन में नए अवसर अवश्य ही प्राप्त होते हैं। यहां पर उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा, और जब आपकी उन्नति होती है तो आप अच्छे धन का लाभ प्राप्त करते हैं। और इस समय में आपके परिवार का भी संपूर्ण सहयोग मिलेगा, पारिवारिक भाव में भी वृद्धि होगी, तथा इस समय आपके ज्ञान की जो स्थिति है वो पहले से अधिक अच्छी हो जाए, क्योंकि यहां पर आपके नेतृत्व की क्षमता अच्छी है, आपका आत्मबल बहुत अच्छा है, और यहां पर आप विचार करके कोई भी कार्य करने वाले हैं, विवेकशील आप रहने वाले हैं। तो आपका जो पढ़ाई का क्षेत्र है वहां पर आप मन लगाकर पढ़ाई करने वाले हैं, तो परिणाम भी अच्छे ही प्राप्त होंगे। इस समय में आप धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, पिता का कार्यक्षेत्र अच्छा रहने वाला, पिता के मान सम्मान में वृद्धि होगी। तथा यदि इस समय में आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, तो आपका ये समय आ चुका है। आपको अच्छे अवसर की प्राप्ति, अच्छे नौकरी की प्राप्ति होने वाली। यहां पर शत्रुओं पर अंकुश रहेगा तथा विरोधियों का पराभव होगा, अवरोध समाप्त होने लगेंगे। यदि आपने अपने खाने पीने पर नियंत्रण रखा, अपने फिटनेस पर ध्यान दिया, तो ये समय आपको संपूर्ण रूप से प्रगति कराने वाला है, अच्छे अवसरों की प्राप्ति कराने वाला है, लाभ देने वाला है। लाभ पहले से अधिक बढ़ेगा, और जिन जिन क्षेत्रों में आप प्रयास करें उन क्षेत्रों से आपको लाभ अवश्य ही मिलने वाला है। यहां पर आपका किया हुआ प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाने वाला। तो अब जो भी आप कार्य करेंगे वो सही दिशा में होगा, और उसका प्रतिफल अच्छे रूप में आपको प्राप्त होने वाला है। इस समय का सदुपयोग करने के लिए, लाभ लेने के लिए आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं या गणेश श्रोतम का पाठ करते हैं तो विशेष लाभ मिलेंगे। नहीं तो आप गणपति मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम गंग गणपते नमः का जप कर सकते हैं, विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।